अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करूंगा। तो हम शुरू करते हैं पहली प्रॉब्लम से। निम्न का इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ज्ञात कीजिए। और क्या है ये एक्सप्रेशन? s-1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। इसका सॉल्यूशन है, ये आपकी है fs। लैपलास ट्रांसफॉर्म को हम लिखते हैं fs से, फंक्शन कैपिटल Fs s-1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इजिकल टू s-1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस s प्लस 2। फैक्टर्स वाले मेथड से इसको पहले ब्रेक कर देते हैं। तो s-1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 प्लस एस प्लस 2, यहाँ s कॉमन लिया और यहाँ पर ब्रैकेट में s प्लस 2 आ गया। तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 किस में डिवाइड हो गया? s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। तो एक्सप्रेशन बन गई fs इज इक्वल टू s-1 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, या fs इज इक्वल टू s-1 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। इसको आप फ्रैक्शंस वाले मेथड से करते हैं, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बाई फ्रैक्शन। तो a अपॉन, इसको लिख दिया आपने a अपॉन एस प्लस 1 प्लस b अपॉन एस प्लस 2। a और b कॉन्स्टेंट्स है जिनकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो s प्लस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक पार्ट और दूसरा जो है वो s प्लस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें यदि, तो s-1 इज इक्वल टू a इंटू एस प्लस 2 प्लस b इंटू एस प्लस 1। नीचे दोनों के s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 है तो वो कैंसिल हो गया। तो s-1 इज इक्वल टू a इंटू एस प्लस 2 प्लस b इंटू एस प्लस 1। ये इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से इसमें अगर s इज इक्वल टू -1 रखें तो b इंटू 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो s इज इक्वल टू -1 रखने पर a प्राप्त होगा। तो इधर भी रखा, लेफ्ट और राइट साइड में s इज इक्वल टू -1 रखा। -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2। s इज इक्वल टू -1 रखा हमने, b इंटू -1 प्लस 1, तो b इंटू 0 हो जाएगा। तो ये बचा a इंटू 1 या a। तो a इज इक्वल टू आगा -1 यानी a इज इक्वल टू -2। इसी टाइप से यदि s इज इक्वल टू -2 रख दिया तो a वाला पार्ट 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। तो s इज इक्वल टू -2 रखने पर समीकरण 1 में तो b मिल जाएगा आपको। तो s इज इक्वल टू -2 रखा तो -2 -1 लेफ्ट साइड में हो गया, s की जगह -2 रखा तो a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1। तो a इंटू 0 0 हो गया, माइनस b इंटू प्लस b इंटू -1 है तो प्लस b इंटू माइनस b आ गया। तो -3 इज इक्वल टू -b या b इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो fs इज इक्वल टू हो गया -2 अपॉन एस प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एस प्लस 2। अब इसका इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेने पर तो fs का इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? ft। और चूंकि -2 कांस्टेंट है, -2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो s प्लस 1 का जो लैपलास इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है e रेज टू पावर -t, और 3 कांस्टेंट बाहर हो गया। तो 1 अपॉन एस प्लस 2 का होता है e रेज टू पावर -2t। तो यहाँ पर हम s प्लस a, अगर जनरल बात करें, 1 अपॉन एस प्लस a का होता है e रेज टू पावर -at। a की वैल्यू यदि -1 है पहले केस में, दूसरे केस में +1 है और दूसरे केस में +2 है। तो +1 के कॉरस्पॉन्डिंग e रेज टू -t और +2 के कॉरस्पॉन्डिंग e रेज टू पावर -2t। ये हो गया आंसर। ft इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेज पावर -2t, -2 इंटू ई रेज पावर -t। 3 वाली टर्म को पहले लिख दिया तो ये हो जाएगा 3 इंटू ई रेज पावर -2t -2 इंटू ई रेज पावर -t। ये होगी प्रॉब्लम नंबर 1। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम।
निम्न के लैप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात कीजिए। पहला है cos 3t प्लस थीटा, दूसरा है साइन स्क्वायर 2t, तीसरा है साइन 3t cos t। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। cos 3t प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 3t cos थीटा। cos a प्लस b वाला फार्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर। a या 3t मान लिया, b थीटा मान लिया, तो cos 3t cos थीटा माइनस साइन 3t साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ये मैं बता देता हूँ cos a प्लस बी का क्या फार्मूला है। cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t प्लस थीटा इक्वल टू लैप्लास ऑफ cos 3t, इसमें cos 3t प्लस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, cos 3t cos थीटा माइनस साइन 3t साइन थीटा इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t cos थीटा माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो दोनों का किसी सम का या कोई एक्सप्रेशन प्लस या माइनस के बीच में एक्सप्रेशन है, उसका कंबाइंड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। जो साइंस उसमें रहते हैं वही रहते हैं। माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 3t साइन थीटा। अब चूंकि यहाँ पर cos थीटा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। cos थीटा लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का मेथड है ये। cos थीटा लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos 3t, क्योंकि t का फंक्शन cos 3t है, और साइन थीटा भी कांस्टेंट बाहर आ गया तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 3t। चूँकि cos थीटा और साइन थीटा कांस्टेंट्स हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos 3t प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू, अब cos 3t का होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए या 3 है तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू साइन 3t का होता है साइन 80 का होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए या 3 है तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो cos थीटा इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस साइन थीटा इंटू 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसी प्रॉब्लम का, साइन स्क्वायर 2t इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर 2t का निकालना है, इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस कॉस 4t अपॉन 2। तो हमने साइन स्क्वायर 2t को लिख दिया 1 माइनस कॉस 4t अपॉन 2, तो 1 माइनस कॉस 4t अपॉन 2 कैसे लिखा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कॉस वाला फार्मूला हमने यूज किया है। कॉस 2 थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस, हमने क्या किया कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर लिख दें तो पहला तो ये कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यानी इसका मतलब ये है कि जो भी एंगल है उसका डबल करके हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो साइन स्क्वायर थीटा की थीटा यहाँ 2t है, हमारे केस में थीटा 2t है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4t आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 2t इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4t अपॉन 2। तो मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो लिखा था वो कैसे निकाला वो मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया आपको। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 2t इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 4t अपॉन 2। ये हमने इसलिए किया है कि साइन स्क्वायर 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का निकालने का वो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो इसलिए हमने इसको कॉस ए कॉस बी कॉस सी इस टाइप से जो है कॉस ए टी कॉस बी टी कॉस सी टी इस टाइप से जो है एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया पहले। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाफ, क्योंकि ये 2 पार्ट हो गए इसके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कम्बाइन को हम अलग अलग में डिवाइड करके निकालते हैं, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का मेथड है। तो इसके बाद माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस कॉस 4t अपॉन 2, हाफ दोनों में कॉमन है, हाफ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस, और कॉस 4t का होता है एस अपॉन, यहाँ ए इक्वल टू 4 है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
हाफ इंटू वन अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ये आ गया आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट है साइन 3t कॉस टी। तो इसके अंदर हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये गया साइन 3t इंटू कॉस टी। 1 अपॉन नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा 2 साइन 3t इंटू कॉस टी। 2 साइन 3t कॉस टी को आप लिख देंगे साइन फार्मूला की हेल्प से, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का रिजल्ट होता है 2 साइन ए कॉस बी। तो साइन ए इसमें 3t है, बी इज इक्वल टू टी है, तो साइन 3t प्लस टी प्लस साइन 3t माइनस टी। तो ये हो गया आपके साइन 4t अपॉन 2 और साइन 2t अपॉन 2। तो ये हो गया हाफ साइन 4t प्लस साइन 2t। तो लेप्लास ऑफ साइन 3t कॉस टी का मतलब है हाफ ऑफ लेप्लास ऑफ साइन 4t प्लस साइन 2t इक्वल टू हाफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t। ये इसको अलग अलग लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बराबर होगा, कंबाइन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस हाफ इंटू लेप्लास ऑफ साइन 2t। हाफ साइन 4t का होता है 4 अपॉन ए, यहाँ पर 4 आ गया, तो 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल होगा, तो ये होगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया आंसर। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चित्र में दिए गए परिपथ में स्विच को t इक्वल टू 0 पर बंद किया जाता है। प्रारंभिक अवस्था शून्य मानते हुए t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर परिपथ में धारा आई टी ज्ञात कीजिए। ये एक सर्किट दिया है, RLC सर्किट है। इसके अंदर हमें t इक्वल टू 0 पर स्विच बंद करेंगे, इनिशियल कंडीशंस यानी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज और इंडक्टेंस में कोई स्टोरेज कुछ भी नहीं, 0 है। तो ये मानते हम ये निकालना चाहते हैं करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करेंगे। स्विच बंद करने पर परिपथ बंद हो जाता है, परिपथ पूर्ण होने के कारण धारा बहने लगती है। जैसे ये परिपथ पहले ओपन था, स्विच बंद करेंगे तो क्लोज हो गया, और इसमें करंट आई टी जो है, जैसे मैंने डायरेक्शन दिखाई है, क्योंकि 50 वोल्ट की सप्लाई जो है वो प्लस ऊपर है, तो ये डायरेक्शन दिखाई है। इस परिपथ में KVL लगाते हैं, सबसे पहले इस सर्किट में KVL लगाते हैं। तो 4 इंटू आई टी और इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होता है LdI/dt। तो L 1 हेनरी है, तो 1 इंटू DI/dt, और कैपेसिटर के क्रॉस होता है 1/CI/dt, C 1/3 फैरेड, तो 1/1/3 IDT इज इक्वल टू 50। ये समीकरण नंबर 1 है। मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि L और C के क्रॉस वोल्टेज कैसे लिए, क्योंकि किसी इंडक्टर के सिरों पर वोल्टेज होती है L इंटू DI/dt, व कैपेसिटर के सिरों पर वोल्टेज होती है 1/CI/dt। समीकरण 1 के दोनों तरफ लेप्लास लेने पर, अब ये जो पहली समीकरण जो हमने KVL लगाया था, उसके दोनों साइड में आपने लेप्लास दिया, तो 4 इंटू आई टी का IS हो गया, और डिफरेंशिएटर जो पार्ट है उसका होगा SIS माइनस I0 प्लस, और इंटीग्रेशन वाले कंपोनेंट पार्ट का जो है वो इसका होगा 3 इंटू IS अपॉन एस प्लस Q0 अपॉन एस। Q0 इनिशियल चार्ज है, I0 प्लस जो इनिशियल करंट है, इजिकल टू 50 अपॉन एस। 50 इंटू कॉन्स्टेंट 1 है, तो 1 का 1 अपॉन एस, तो ये समीकरण नंबर 2 आ गया। क्योंकि L DFT अपॉन DT का होता है, ये मैंने बताया जनरल रूल कैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ने यूज किया, SFS माइनस F0, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ FT DT FS अपॉन एस प्लस Q0 अपॉन एस होता है, ये हमने काम में दिया है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म 50 हमने 50 अपॉन एस लिया, क्योंकि 50 इंटू 1 और 1 का 1 अपॉन एस होता है, 50 कांस्टेंट है। तो दिया हुआ प्रारंभिक इनिशियल करंट व चार्ज आवश्यक, अभी हमें क्या गिवन है कि इनिशियल करंट भी 0 है और इनिशियल चार्ज भी 0 है। तो I0 और Q0 0 हो जाने से क्या होगा, एक्सप्रेशन जो है वो 2 के अंदर ये इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 4IS प्लस SIS, I0 प्लस 0 कर दिया, प्लस 3 इंटू IS अपॉन एस, यहाँ भी हमने Q0 0 कर दिया, इक्वल टू 50 अपॉन एस। ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब इसमें IS कॉमन ले लिए, तो अंदर आ जाएगा 4 प्लस S प्लस 3 अपॉन एस इक्वल टू 50 अपॉन एस। तो IS कर दिया हमने, ये जो IS की वैल्यू निकालेंगे तो 4 प्लस S प्लस 3 अपॉन एस नीचे चला जाएगा, 50 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4S प्लस 3 अपॉन एस।
एस एस यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये होगा 50 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। अब पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे यहाँ भी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है आपने 50 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से क्या करें, 50 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3, इसके फैक्टर्स से कुछ सिंप्लीफाई किया इसको, तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 किसके बराबर होता है, एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3। तो ये होगा ए अपॉन, मान लिया इसको ए अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी अपॉन एस, इसको इन्हें एज्यूम किया। उसके बाद ए और बी की वैल्यू निकालते हैं पहले की तरह। तो ए की वैल्यू निकालने का मेथड ये, ए इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट वाले में 50 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3, इसमें जो एस प्लस ए निकालना है तो एस प्लस 1 को हटा दीजिए, तो ये आपका ये किसके बराबर है, 50 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3। तो इसमें जो है वो ए निकालना है तो एस प्लस 1 को हटाया और एस इज इक्वल टू -1 रखा, 50 अपॉन एस प्लस 3 और एस इज इक्वल टू -1। ये आप याद कर सकते हैं इसको कि जब हमने ए निकालना तो ए के नीचे वाली जो फैक्टर है उसको हटा के और उसका जो है वो एस, उसको 0 सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि एस प्लस 1 को 0 रखेंगे तो एस इज इक्वल टू -1 रखना पड़ेगा। तो 50 अपॉन -1 प्लस 3 या 50 अपॉन 2 25 अगर। तो बी निकालने के लिए 50 अपॉन, इसमें एस प्लस 3 को हटा दिया, 50 अपॉन एस प्लस 1, एस इज इक्वल टू -3 रखा। तो 50 अपॉन -3 प्लस 1, 50 अपॉन -2, ये आ गया -25। तो 50 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 इज इक्वल टू 50 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो ए 25 अपॉन एस प्लस 1 -25 अपॉन एस प्लस 3। अब इसका लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, तो आई टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ आई एस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ राइट हैंड साइड का होगा 25 अपॉन एस प्लस 1 -25 अपॉन एस प्लस 3 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हो जाएगा आई टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1 का ई रेज़ टू पावर -t होता है, तो 25 इंटू ई रेज़ टू पावर -t -25 1 अपॉन एस प्लस 3 का होता है ई रेज़ टू पावर -3t। तो आंसर क्या होगा, आई टी इज इक्वल टू 25 इंटू ई रेज़ पावर -t -25 इंटू ई रेज़ पावर -3t। अब इसको हमने ए और बी निकालने के लिए जो मेथड यूज किया वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 50 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3 को लिखा हमने ए अपॉन एस प्लस 1 इंटू ए अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी अपॉन एस प्लस 3। दोनों तरफ एस प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया हमने। उस एग्जैक्ट मेथड करके दिखा देता हूँ, तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया हमने। तो 50 अपॉन एस प्लस 3 रह जाएगा इधर, क्योंकि एस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर एस प्लस 1 सॉरी कैंसिल होने से ए प्लस बी इंटू एस प्लस 1 रह जाएगा, एस प्लस 3 कैंसिल हो गया सॉरी, एस इज इक्वल टू -1 रखा, तो 50 अपॉन -1 प्लस 3 प्लस इज इक्वल टू ए प्लस एस इज इक्वल टू -1 रखें तो बी वाला पार्ट 0 हो गया, तो ए रह गया, ए हो गया 50 अपॉन 2 इक्वल टू 25। दोनों तरफ एस प्लस 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट में रह जाएगा 50 अपॉन एस प्लस 1 और राइट में रह जाएगा ए इंटू एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी, एस प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो बी रहेगा। तो एस इज इक्वल टू -3 सब्स्टिट्यूट किया, तो 50 अपॉन -3 प्लस 1, ए इंटू -3 प्लस 3 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस बी, तो ए इंटू -3 प्लस 3 0 हो गया, तो ए इंटू 0 प्लस बी यानी बी रहेगा। तो बी की वैल्यू आ गई 50 अपॉन -2 यानी -25। वही जो मेथड मैंने ए और बी निकाल के मैंने डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिया था, इसी को इन्हीं रिजल्ट को यूज कर लिया मैंने डायरेक्टली। तो वो मैंने तो करके दिखाया आपको, इसे याद कर सकते हैं आप, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक आपकी नॉलेज के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। तो ए याद करने के लिए क्या किया हमने, एस प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और एस इज इक्वल टू -1 रखा पूरी एक्सप्रेशन के अंदर। और बी याद करने के लिए हमें क्या है कि बी के नीचे जो टर्म है एस प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया और एस इज इक्वल टू -3 रखा। तो इस वीडियो में मैंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो उसको लाइक शेयर, इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।